कंधा ऊपर उठाओ, नीचे लाओ, आगे से हाथ को ऊपर उठाओ पूरा, नीचे लाओ, कोहनी मोड़ो, उसका ही मोड़ो, उंगलियां खोलो, अंगूठा हिलाओ, अंगूठा हिलाओ, अंगूठा ऐसे करो हाथ को, दोनों कोने मोड़ो, मोड़ के रखो। ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि डॉक्टर अमित मित्तल किसी को भी गारंटी क्यों नहीं देते, 2 साल का ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, दवाई सिर्फ 5 दिन की क्यों देते हैं, और जो उनका रिजल्ट है किस टाइप का आता है। तो उन सबको ये नहीं सोचना कि कोई डॉक्टर अमित मित्तल नहीं, ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और ब्रेकियल प्लेक्सी सर्जरी है, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट सर्जरीज में इनका नाम आता है। जैसे कि ये हमारे पास पेशेंट आए थे वेस्ट बंगाल से, जब ये आए थे तो सेम ऐसे थे कि हाथ जो है ऊपर उठाओ, हाथ ये उठ रहा है, इसको उठाओ तो ये हाथ बिल्कुल नहीं उठता, ऐसे इसको मोड़ो, इसको मोड़ो मोड़ो, ऐसे इसको मोड़ो तो ये बिल्कुल नहीं मुड़ता, ऐसे ही इन उंगलियों में कोई मूवमेंट नहीं है इनके, और उंगलियां जाम भी हो गई और ऑपरेशन भी हो चुका। ऐसे ये यहाँ पर भी ऑपरेशन करा चुके हैं, और जब यहाँ से दिखाते हैं तो ये हाथ पूरा पतला होता जा रहा है, जैसे कि यहाँ से साइड से देख सकते हो आप, समझ गए। तो एग्जैक्टली ये भी पेशेंट ऐसी था, अगर इसका भी हाथ देखोगे आप तो यहाँ से ये भी हाथ अभी पतला है, ये देख लो आप, चाहिए रहा, लेकिन काफ़ी बेटर हो चुका है। इसको और इसको कंपेयर करोगे ना, जैसे ये देख रहे हो ये पतला है ना, तो ये उतना पतला नहीं दिख रहा है, ओके, लेकिन अच्छा शेप दिख रहा है इसका। लेकिन जब ये आए थे तो शुरू में ये भी ऑलमोस्ट ऐसे ही थे, ठीक है। तो इनको इन्होंने मेरे पास कैसे सुन रहा क्या ट्रीट, अब तुम अपना हाथ उठा के अपना अपना मोड़ के दिखाओ, हाथ ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे करो। तो ये रिज़ल्ट कितने टाइम में आया, अपनी पूरी स्टोरी सुना दो, एक जर्नी सुना दो अपनी, क्या है अपना इंट्रोडक्शन दे दो और फिर मैं इनके बारे में बता दूंगा क्या है। मैं आया यूट्यूब से देख के आया था, वो क्या आवाज़ है, मित्तल डॉक्टर के पास, हाँ। फिर बताया वो। तुम कहाँ से हो, क्या काम करते हो बताओ पहले। घर में खेती बाड़ी काम करता था। ठीक है, चोट कैसे लगी थी तो आपको? बाइक एक्सीडेंट से चोट लगा था। तो फिर कोई हड्डी भी टूटी थी आपकी? हाँ, हड्डी टूट गया था। उसका कोई ऑपरेशन हुआ था? हाँ, ऑपरेशन हुआ था, वहीं पर ऑपरेशन करवा लिया था? वही। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा था कि ठीक हो जाएगा आप? हाँ, इसके बाद ठीक हो जाएगा उधर ही, ऐसे बताया, और नहीं हुआ। कितने टाइम तक आप एक्सरसाइज और दवाइयाँ कर रहे थे? कितना 4 महीना। 4 महीने तक खाया था उधर ही, खाया था गांव में, और नहीं हुआ। बाद में यूट्यूब में देखा किधर अच्छा डॉक्टर मिलेगा, बाद में यूट्यूब से देख कर मित्तल डॉक्टर के पास आया। तो फ़ोन उठा लिया था हमने तुम्हारा? हाँ, फ़ोन उठाया था। बहुत लकी इंसान है। फ़ोन सच्ची में उठ गया था तुम्हारा? हाँ। तो हमने क्या बताया था, ठीक हो जाएगा? और फिर इधर आ, हमने फ़ोन में क्या बताया था तुम्हें? फिर आ जाओ। तो तुम्हें ऐसा ही लगा डॉक्टर साहब यहाँ बुला रहे हैं, ठीक वीक होना नहीं है, पूरी दुनिया को दिखाई लिया? मैं ऊपर वाला में भगवान के ऊपर विश्वास था तुम्हें? कैसे आ गया भगवान के ऊपर विश्वास? क्या ऐसा ही बहुत सारे केस देख चुके थे? पूरा वो क्या वो देखता है यूट्यूब में पूरा, तो तुम्हें पता चल गया? पता चल जाएगा, उधर ही जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर जब यहाँ पर आए तो तुम्हें दिख रहा होगा डॉक्टर के अस्पताल में कोई ऐड नहीं है, अमित मित्तल की शक्ल नहीं दिख रही, कहाँ है, तो एकदम डर नहीं गए? नहीं, थोड़ा डरता था। डर रहे थे कि डॉक्टर सच्ची में है या नहीं है? नहीं है। तो मैं कितनी देर बाद मैं सोचा वो डॉक्टर है तो पूरा आदमी ठीक हो जा रहा है, तो मैं भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मैंने क्या बताया था ऑपरेशन से पहले आपको? बताया वो भगवान का पास छोड़ दो। भगवान के पास छोड़ दो? तुम्हें ऐसा नहीं लगा डॉक्टर झूठ बोल रहे, भगवान के पास क्या छोड़ दो, ठीक तो आपको ही करना है? नहीं, वो तुम बताया। तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया डॉक्टर साहब, भगवान के पास छोड़ना होता तो यहाँ क्यों आया हूँ? नहीं, तुम भगवान है। अच्छा, ठीक है। तो फिर तुमने घर वालों को बताया ऐसा कि डॉक्टर साहब बताया, वो घर से बोला वो जाओ, उधर ही जाओ। तो उन्हें कह दिया हाँ कोई बात नहीं, सर से कराओ ऑपरेशन? हाँ, ठीक है। तो जब ऑपरेशन के लिए एडमिट कर दिया तो ऑपरेशन में डर लग रहा था तुम्हें? क्या दर्द? नहीं, डर नहीं लगा। कोई दर्द हुआ ऑपरेशन के बाद? नहीं हुआ। कितने टाइम में हमने हॉस्पिटल में रखा था तुम्हें? 2 दिन। और कहाँ के पेशेंट देख लिए थे तुमने हॉस्पिटल में जब एडमिट थे? और बहुत जगह में, दिल्ली से, गुड़गांव से, वेस्ट बंगाल से, सब देख लिए? हाँ, सारे एडमिट थे? झारखंड से। तो सबके अपने जैसे भी दिख गए होंगे खूब सारे? हाँ, देखा। सब आपस में बात कर रहे होंगे, तुम्हें क्या बताया डॉक्टर ने, तुम्हें क्या बताया? डॉक्टर में बोल रहा है पूरा आदमी। हाँ, तो सबको सेम बताया था मैंने। हाँ, कि बेस्ट रही होगी, जो रिजल्ट है जो तुम्हारे भाग्य में वो होके रहेगा, और जितना आता है पूरा लगा देंगे, यही बोला होगा सबको? तो फिर लग गया हाँ भाई डॉक्टर सबको सेम बता रहा है। कितने घंटे ऑपरेशन चला था तुम्हारा? 2-3 घंटा।
तो फिर उसके बाद खाना खाने के लिए बोला था तुमने, मना कर दिया था? 1 घंटा बाद खाना खा लो। ठीक है, तो फिर घर पे जब भेजा था आपको कितने दिन की दवाई दी थी? 5 दिन का। तो तुम्हें लगा नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा तो दवाई दे दो, इतने क्यों पैसे बचा रहे हो? नहीं कुछ भी नहीं, 5 दिन का दवाई और बात। तो घर वालों ने कहा दवाई खत्म होगी और लेकर आओ? नहीं कुछ भी नहीं बोला। हमारे को फ़ोन करने की ज़रूरत थी तुम्हें? जरूरत पड़ी थी? जैसे इतना बड़ा ऑपरेशन करा के घर चले गए, तो कितने टाइम बाद बुलाया था फिर हमने आपको? 10 महीना पहले 3 हफ्ते बाद बुलाया। टांगे कटवाने भी आए थे? 3 हफ्ता बाद में टांगा काटने के बोला आया था। उसके बाद कभी नहीं बुलाया तुम्हें फिर? नहीं, तुम डायरेक्टली आज ही आए उसके बाद पूरा रिजल्ट लेके? बीच में कभी फ़ोन करते थे हमको तुम? नहीं, कोई फ़ोन नहीं किया तुमने, बस अपने आप एक्सरसाइज कर रहे थे? जैसा वो डॉक्टर बताया एक्सरसाइज जो हमारा थेरेपिस्ट है उनको फ़ोन करते रहते होंगे? हाँ, वो फ़ोन उठा लेते थे? नहीं, वो SMS से। अच्छा, SMS से कांटेक्ट चल रहा था। ठीक है, तो कितने टाइम में रिजल्ट आया था ये? कितना वो 4 महीना का बाद धीरे से आने लग गया। तो जब आने लग गया तुम्हारा रिजल्ट तो तुम्हें खुशी मिल गई? थोड़ा खुशी हो गया। और फिर थोड़ा वो हाइट हो जाएगा तो। कितनी मेहनत करते थे तुम सुबह शाम रात, मतलब इसकी एक्सरसाइज के लिए? सुबह करता है, फिर दोपहर में करता है। मतलब कंटिन्यूसली करते थे तुम एक्सरसाइज? और स्मोकिंग कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, दारू कुछ। तो तुम ये इतने खुश जो रहते हो, अगर मैं इनका ट्रीटमेंट बताऊँ ना तो क्यों है इनका रिजल्ट अगर आया है, तो सबसे पहला तो इसका ट्रस्ट कि अगर यहाँ ठीक नहीं है तो कहीं ठीक नहीं होगा। दूसरा जो इसकी हैबिट्स हैं वो। चौथा, ये हमेशा अपने काम में बिजी था, ना कि इसमें। ये डिपेंडेंट नहीं था कि डॉक्टर से आज पता नहीं क्या पूछ लूँ, क्या नया दे देंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ ऑपरेशन से पहले इनको बता दिया था और उस पर फोकस कर रहा था, ना कि कॉन्टैक्ट करके कुछ ना कुछ पता नहीं क्या कर लूँ। तो जब कोई पेशेंट को ये साफ क्लियर होता है ना उसका ट्रीटमेंट, ये पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको ऑपरेशन से पहले पता होता है ना, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता और काम पे लग जाता है, जॉब पे लग जाता है और एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहा होता है और उसको पता है दवाई क्या है और इतने सारे रिजल्ट वो पहले ही देख चुका है। यही चीज़ मैंने इनको ऑपरेशन से पहले बताई है कि इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन है, कोई दिमाग नहीं लगाना, 100% कराना है। और सबसे पहले एल्बो मुड़ेगा। जिस दिन इसका एल्बो मुड़ गया 2 साल पर, उसके बाद इसके जो चीज़ें बाकी ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अगर यही नहीं मुड़ा तो आगे ऑपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ऑपरेशन ही इसका इलाज है।